अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू रिसीव व्हाट्सएप OTP कोड फ्रॉम होम कंट्री फ़ोन नंबर। तो लाइक एज अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं और आप चले गए हैं किसी और कंट्री में जैसे जापान में, सऊदीया में या कोरिया में या यूरोप में कहीं भी, और आपका व्हाट्सएप जो है वो पाकिस्तानी नंबर पे चल रहा था और आप वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो आपने मोबाइल चेंज किया है या फिर आपने व्हाट्सएप को डिलीट किया है, तो दोबारा उसको कैसे आप इंस्टॉल करेंगे और किस तरह कोड आएगा, वो एक बड़ा इशू है। तो बहुत सारा ये बड़ा कॉमन इशू है कि वहाँ पे जब आप चले जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में और अपने होम कंट्री के ऊपर जब आप फ़ोन नंबर के ऊपर जब आप व्हाट्सएप बनाना चाहते हैं तो आपको OTP रिसीव नहीं होता। तो कैसे आपने वो रिसीव करना है तो मैं आपको गाइड करूँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई थी ये टॉपिक है वीडियो का। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है whatsapp.com। जब आप whatsapp.com लिखेंगे तो आपके पास ये सेटअप आ जाएगा। ठीक है जी, ये फीचर्स हैं, देख लीजिएगा। पर यहाँ पे हम जाते हैं हेल्प सेंटर में। हेल्प सेंटर में गए हैं, हेल्प सेंटर में अब गेट स्टार्टेड पे जाना है। अब यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। अब डाउनलोड और इंस्टॉलेशन जो है वो सिमिलर है हर एक फ़ोन में। आपने व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद जब आपने उसमें एंटर करना है अपना नंबर, ठीक है जी, नंबर आप जब एंटर करेंगे तो आपको एक कोड रिसीव होना चाहिए, जो कि कोड रिसीव नहीं होता। अब उसको कैसे आपने हैंडल करना है। अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन पे जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन पे लिखा है हाउ टू रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वो सारी की सारी वो बातें करेगा कि आपको आम रूटीन में जिस तरह का आप होम कंट्री में हैं तो आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, आपको कोड आ जाता है। तो ये तो काम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इशू ये है कि हम अगर ऐसे एरिया में हैं, हम चले गए हैं जहाँ पे हमारे पास कोड नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हेल्प सेंटर पे जाके उनको क्या करनी है, ईमेल उनको आपने ईमेल कर देनी है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे दूसरा जो है वो खोला है, ऑटोमेटिक नंबर रजिस्ट्रेशन 2 स्टेप वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके मुताबिक बताई गई हैं। अब मेरा इशू ये था कि जब मैं जापान में हूँ और मेरी व्हाट्सएप रिस्टोर हो गई और मैंने जो है वो कोड रिसीव नहीं हो रहा था। मैंने उनको ईमेल की और ईमेल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है ईमेल। ईमेल करने का तरीका जो है बहुत सारे चैनल्स पे दिखाया गया है, आपने कैसे अपना इशू फेस करना है। अब सबसे पहले जो है ईमेल मैंने ये की, मैंने इनको की थी कि मुझे व्हाट्सएप कोड रिसीव नहीं हो रहा था। इनका सबसे पहले रिप्लाई ये था कि टू एक्टिव योर अकाउंट व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन SMS, और आप इस तरह कर लेंगे। और आप दूसरा उसने पॉइंट ये बताया था, मेक श्योर योर एन एक्टिव सिम। अगर आपकी जो सिम है वो उस फ़ोन में होनी चाहिए जिस पे आपकी जो सिम है वो फ़ोन में होनी चाहिए और वो कोड उसमें आएगा और ये इस बात की तस्दीक होगी कि वो सिम आपके मोबाइल में है। और दूसरा ये है कि आप उस पे अगर आप इंटरनेशनल हैं तो आप कोई ना कोई डाटा यूज़ कर रहे हो, इंटरनेशनल रोमिंग ऑन हो उस पर, आपको मैसेजेस आते हों कंपनी के या जैज़ के, या कोई भी, मेरी सिम जैज़ की थी और कोई भी सिम है उसकी कंपनी के जिस तरह यूफन के मैसेजेस आते हों। अगर आपका कोई ये नंबर जो है किसी भी बैंक में लगा हो तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं आपको मैसेज रिसीव होता हो, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रोमिंग ऑन। ठीक है जी, अब मेरी इंटरनेशनल रोमिंग भी ऑन थी और मैं डाटा यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है ना, रोमिंग मैंने इंटरनेशनल पैकेज नहीं लगाया था, मैंने जापान में आकर जापान की सिम लगाई ली और उस पर डाटा यूज़ कर रहा हूँ। बट मेरा ये मसला ये था कि मेरी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन थी और सिम भी मेरे पास है इधर जापान में और जब मैंने ओपन किया तो
मुझे कोड रिसीव ना हुआ। अब मैंने उनको फिर ये मैसेज किया कि माई सिम इज़ माई सेल फ़ोन, आई आल्सो ओपन द इंटरनेशनल रोमिंग, वो मैंने सारा जवाब दे दिया उनको। तो उनको मैंने कहा कि जी आप मेरी हेल्प कर दें। अब वो उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज ये किया कि ये उनका मैसेज है कि वेरीफाई नंबर रजिस्ट्रेशन कोड इज़ ऑन द वे यू एक्टिव योर अकाउंट। ठीक है जी, अगर आप वेरीफाई करते हैं तो आपका अकाउंट जो है उसी सूरत में एक्टिवेट होगा। अब ये सारा सूरत हाल थी, और इसमें सबसे पहली बात वो कह रहा था कि अगर आप ये चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसने की कि हैव यू स्टेबल इंटरनेट एंड सेलुलर कनेक्शन। वही कह रहा था कि आपके पास अगर इंटरनेशनल रोमिंग है तो आप उसके ऊपर पैकेज जो है वो लगाएं। अब यहाँ पे जैज़ पे पैकेज नहीं लग रहा था, ठीक है, बट पाकिस्तान से अगर आप मुझे कोई कॉल करता है या कोई मैसेज भेजता है वो मुझे रिसीव होता है, मैं कॉल नहीं कर सकता। बट हम इसको कहते हैं इंटरनेशनल रोमिंग ऑन। अगर आपको अदर कंट्री में आप मौजूद हैं, आपको व्हाट्सएप कोड रिसीव हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, तो वो इंटरनेशनल रोमिंग ऑन है। पैकेज लगाना या उसको यूज़ करना ये भी इंटरनेशनल रोमिंग में आता है। ठीक है जी, शुरू में मुझे ये थोड़ा मिक्स हो गया कि ये क्या चीज़ें हैं, बट सबसे फिर उसके बाद उसने कहा कि आप कोड रिसीव नहीं हो रहा, आपको वेट करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें उसने लिखी। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिल करके वो सारी इनको फिर दोबारा इनको ईमेल की। ईमेल उनको ये की कि एवरीथिंग ओके हो। मैंने फिर इसका व्हाट्सएप कोड रिसीव नहीं किया। अब ये क्या करते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप दोबारा से जो है वो इसको इंस्टॉल करें और दोबारा से इसको करें। अब मैंने इधर यहाँ पे एक ईमेल पे लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी लोकेशन चेंज करें जापान में ही एक जगह से दूसरी जगह, तो मैंने ऐसे ही किया। पहले मैं इसको ये समझा था कि पाकिस्तान जाके जगह तब्दील करने का मतलब अपने होम कंट्री में जाके व्हाट्सएप बनाएं फिर दोबारा वापस आएँ, तो ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने जस्ट अपनी लोकेशन एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज की। तो मैंने वहाँ पे जाके ना व्हाट्सएप को दोबारा इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद मैंने रजिस्टर किया और मुझे व्हाट्सएप कोड रिसीव हुआ। व्हाट्सएप कोड मुझे व्हाट्सएप के नेम से नहीं आया बल्कि फ़ेसबुक के नेम से आया, फ़ेसबुक, और उसके अंदर लिखा हुआ था व्हाट्सएप डॉट 205 203 इस तरह। तो मैंने वो कोड जो है ना कॉपी किया, वो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप के साथ अटैच हो गया, और उसके बाद पास की होती है वो आजकल व्हाट्सएप का बहुत जो है क्लेम हो रहा है, लोग हैक कर लेते हैं। तो आप पास की किया यानी आपका पासवर्ड क्या होगा, न्यू पासवर्ड, तो आप पासवर्ड लगाएंगे वो, तो आपकी इस तरह व्हाट्सएप रिस्टोर हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और किस तरह रिक्वेस्ट भेजनी है वो बहुत सारी वीडियो हैं, जैसे कि फेसबुक पर पढ़ी हैं आपने, ईमेल उनको कैसे करनी है वो सारी हो जाएगी। मैंने मेन इशू पे बात की है जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।